गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ना। इसमें आप लोगों को 3 तो ए लाइक्स बताने थे। लाइक क्या क्या है इसमें, तो आपने बताया दोनों सॉलिड फिगर है। फर्स्ट सेकंड दोनों का जो बेस है वो प्लेन सरफेस है, वो भी आपने बता दिया होगा। सेकंड दोनों का थर्ड जो है वो डायामीटर दोनों का जो जो हाइट है दोनों की सेम है, डायामीटर नहीं, क्योंकि एक तो प्लेन स्क्वायर है और एक दूसरा रेडियस है, तो हाइट दोनों की सेम है। ठीक है। फिर डिफरेंस क्या है इनमें, अनलाइक क्या क्या है। तो अनलाइक था हमारा, एक तो कर्व फेस है, जो नीचे वो सर्कुलर फेस है उसमें स्क्वायर फेस है, ये दोनों का आपका। ठीक है। डिसलाइक है, इसमें एक कर्व फेस है उसमें सभी फेस क्या है, स्क्वायर फेस है। दूसरा लाइक डिसलाइक है, तो ये आप लोगों ने लिख दिया। और फिर उसके बाद हमने इनका बॉक्स का सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया था और आपको कंप्लीट भी करवा दिया था कि किसका ज़्यादा आएगा और किसका कम है, तो वो आप लोगों ने किया होगा। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 7। क्वेश्चन है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक है क्लोज्ड है, मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इसका। अगर हमसे कह रहा है इसका रेडियस जो है वो 7 है, आर है वो 7 है, मीटर में है, और हाइट जो है वो उसकी 3 मीटर है। रेडियस और हाइट हमको दोनों दिया हुआ है उसने। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height is 3 meter is made from the sheet of metal. मेटल से बना हुआ है और कह रहा है सर हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना शीट इसको बनाने में लगेगा। तो शीट कहाँ लग रहा है, क्लोज सरफेस पे, इसके जो सरफेस पे लगेगा, सरफेस एरिया। तो रेडियस लिखिए पहले तो 7 मीटर और हाइट जो है वो 3 मीटर है। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड टैंक, तो 2 पाई आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर प्लस एच। किसका है ये, सिलेंडर का। अगर केवल कर्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया लेते तो ये आता 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर स्क्वायर तो बेस का एरिया का फार्मूला, एक सर्किल के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टू सर्किल्स हैं इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये और इसको एच से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया है। दोनों को प्लस करोगे तो 2 पाई आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोगों ने 222/7, आर भी है 7 और 7 प्लस 3 मीटर स्क्वायर। 7 से 7, 22 टू जा 44 इंटू 10 प्लस कर लेंगे, ये हो गया 440 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, अब आगे रीड करते हैं। क्या कह रहा है, ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए आयरन मेटल sheet of the metal. How much sheet of metal is required? तो जितना इसका सरफेस है टोटल, सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड ये हो गया 440 मीटर स्क्वायर। कहाँ पे लग रही है सीट, क्लोज्ड सरफेस सिलेंड्रिकल, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल बनाने में शीट लग रही है। और शीट कहाँ लगती है, बाउंड्रीज पे, क्योंकि ये क्लोज्ड है इसलिए इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8। 8 नंबर देखिए। कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर खाली सिलेंडर का
लेटरल सरफेस एरिया, ये सिलेंडर है, ठीक है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कट अलोंग द हाइट एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट। मान लो एक शीट है हमारे पास, ये होलो सिलेंडर है हमारे पास, ये से होलो सिलेंडर सीधा लिया, होलो सिलेंडर है, यहां से मैंने इसको कट कर दिया तो वापस क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शीट। तो रेक्टेंगुलर शीट अगर हमारे पास है, हमको बनाना है, तो इसको बीच में यहाँ से हाइट की साइड अकॉर्डिंग इसको क्या क्या कर दो, आप इसको कट कर दीजिए। तो जब आप इसको कट कर दोगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल जब आपके पास होगा तो हम वो रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ फार्मूला होगा उसका। देखिए इधर क्या है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, तो सी ए से दे रखा है उसने हमको, और इसके अलावा क्या दे रखा है वो भी देख लीजिए आप। हाइट एंड द फॉर्मेट इज द, इट इज कट अलोंग द हाइट, फॉर हाइट के अकॉर्डिंग इसको कट कर दिया, फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33, इसका जो विड्थ है वो 33 है, शीट का जो विड्थ है विड्थ लिख लो या लेंथ लिख लो, ये आपका 33 सेंटीमीटर। हमको लेंथ फाइंड करना है इसका, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर फाइंड करो। तो सबसे पहली चीज तो हमको क्या दे रखा है उसने, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, और विड्थ कितनी है इसकी, शीट की 33। तो जितनी विड्थ होगी इसकी उतनी हाइट होगी किसकी, जितनी इसकी विड्थ है हाइट के अकॉर्डिंग ही तो किया हमने, तो लेंथ तो ये लेंथ आएगी, ठीक है। ये आपकी लेंथ हमको फाइंड करनी है, शीट का लेंथ हमको फाइंड करना है। तो ये जो पैरामीटर है ये हमको फाइंड करना है, ये कितना आएगा, तो वो लेंथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, आप लोग देखो इधर, यहाँ पे ये हाइट है आपकी और ये रेडियस है, रेडियस हमको नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देखो हाइट हमको दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, विड्थ जो है वो 33 सेंटीमीटर है इसका। चलिए देखो, हाइट ऑफ विड्थ ऑफ शीट, हाइट भी है ये 33 सेंटीमीटर है, और कट सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2πRh फार्मूला होता है इसका, और ये हमारे पास है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया अगर हमको उसने दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया आपके पास है, तो यहां से आप h की वैल्यू रख दीजिए, हाइट 33 है, क्यों, क्योंकि हमने जब उसको कट किया था तो हाइट के अकॉर्डिंग किया था, तो जब हाइट के अकॉर्डिंग किया है तो विड्थ जो है उसकी वो 33 आ गई, और लेंथ हमको फाइंड करनी है अभी, तो पैरामीटर जब ही निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे, अब वैसे आप जानते हो इस, देखो भी तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर वी हैव टू फाइंड, और into h we have to 33 is equal to 4224 centimeter square. So r is equal to 4224 into 7 upon 2 multiply 22 multiply 33। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो जो भी आएगा आपका वो आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 2πr की वैल्यू अगर हम फाइंड करते तो ये सर्किल का बेस का आ जाता, पर बेस का नहीं चाहिए हमको, शीट का चाहिए, बेस का नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ से हमको आर निकालना पड़ेगा, और वो आर का जो लेंथ है वो इसका लेंथ हो जाएगा, रेडियस जो आएगा
पैरामीटर जो है वो लेंथ होगा। तो चलिए यहाँ से देखिए इधर, ये हो गया आपका 22 से 11 से काट लो, 11 3 या 33, 11 3 या 33, रिमेनिंग कितना बचा ये 33 9 92, 11 8 जा 88, रिमेनिंग 4 44, 11 4 जा 44, तो 11 से 2 बार, फिर 11 33 से काट लो इसको, कितनी बार कट जाएगा 11 से काटो, फिर 11 3 या 33, 11 3 या 33, 11 3 या 33, रिमेनिंग 5 54, नहीं कट रहा 3 से। एक बार वापस चेक करो क्या है इक्वेशन, देखें क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है। वापस रीड कर रहे हैं एक बार, देखते देखें क्या है इक्वेशन अगेन। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224, 4224, ओके करेक्ट है 4224। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच लिख दिया हमने, ओके। आगे इट इज कट अलोंग द साइड ऑफ द हाइट, अलोंग इट्स हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या किया, कट किया। तो कट करेंगे तो इट इज रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33, तो उसकी विड्थ जो है वो 33 हो जाएगी, मतलब उसकी जो हाइट है वो 33 हो जाएगी। तो हाइट हमारे पास 33 है, हाइट हमने ले लिया 33। अब यहाँ से हमको क्या करना है, हाउ मच शीट इज, कहाँ गया क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, इस रेक्टेंगुलर शीट का पैरामीटर फाइंड करना है हमको। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो ठीक है, अब लेंथ कैसे निकालें इसका, ये जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया, हमारे पास इसकी जो फार्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। और 2 पाई आर एच का फार्मूला ये हो गया, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है नहीं है, आर हम फाइंड करेंगे यहाँ से रेडियस, और ये रेडियस इंटू 33, और ये हो गया आपका। अब कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हो रही है दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार और, आगे कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए कैंसिल। आर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 4224 इंटू 7 और अपॉन पाई की वैल्यू गिवन है क्या इसमें, देखो चेक करो पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, नहीं है गिवन। तो यहाँ पे हो गया है आपका 222 और मल्टीप्लाई 33। इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं उसने क्या दिया हुआ है। देखते हैं एक बार वो, इसको कैलकुलेशन तो कर लेते हैं पहले। 11 3 या 33, 11 से कट रहा है ये, 11 2 या 22, 11 3 या 33, और 11 3 या 33। उसके बाद देखो आप, देखिए इधर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई आर एच, ये वैल्यू है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये आपका 2 पाई आर जो है वो पैरामीटर है। अब देखिए इधर आप लोग थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन, क्योंकि क्या है कि पूरी तरह से नहीं हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे करेंगे देखो इधर, इसमें आर फाइंड नहीं हो रहा हमसे, अगर आर फाइंड होता तो हम फिर देख लेते, पर यहाँ पे उसने हमको इससे यहाँ से उसको कट किया, उसने कट किया तो ये जो है ये आपका जो नीचे जो सर्किल दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, ये सर्कुलर पार्ट इसकी लेंथ है, वो क्या है लेंथ, और जो हाइट है वो इस शीट की विड्थ है। तो हाइट और लेंथ हमारे पास इसकी है, पर हम यहाँ फाइंड करना चाह रहे थे आर, पर आर की हमको जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट ही आर हमारे पास नहीं है, इसमें आर हमको चाहिए भी नहीं, हमको चाहिए लेंथ, और ये लेंथ है पैरामीटर के बराबर, किसके इक्वल है, पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, पैरामीटर ऑफ, ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट,
तो इसलिए आपने यहाँ पे ये वैल्यू जो पुट की है वो सही नहीं है, कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा इसका, आर फाइंड करना भी नहीं है हमको, 2πr, ठीक है। तो ये 2πr है, इसको लिख देंगे हम पैरामीटर ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, मीन्स लेंथ, लेंथ ऑफ शीट है। सो लेंथ ऑफ शीट इज इक्वल टू डायरेक्ट ही आ जाएगा ये 4224/33 सेंटीमीटर में आ जाएगा। 33 से कट कर लो इसको, 11 से कर लो, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 8 जा 88 और 11 4 जा 44, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ये आ गया आपके पास 128 सेंटीमीटर। अगेन एक बार वो देखो, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, गिवन तो उसने कुछ अलग दिया हुआ है हमारे पास, और जब उसने क्वेश्चंस में हमसे पूछा कि इसका पैरामीटर फाइंड करो, तो पैरामीटर रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू विड्थ, जबकि उसने हमको यहाँ पे इसकी रेक्टेंगल की जो इसकी सिलेंड्रिकल जो होलो सिलेंडर है उसकी रेडियस हमको नहीं दिया, पर एरिया दे रखा है उसने हमको, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का हमने फार्मूला लगाया। अब यहाँ समझने वाली बात, जब मैंने फार्मूला लिखाया था तब भी वो थोड़ा आपको वो करके बताया था कि भाई पैरामीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया आता है, और एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से तो वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे ये पैरामीटर ऑफ बेस है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे ये कर्व सरफेस एरिया, अब ये पैरामीटर ऑफ बेस जब हम शीट को ओपन करेंगे तो ये लेंथ ऑफ शीट है, ये क्या है ये, सो लेंथ ऑफ शीट है, और लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस इसके इक्वल है लेंथ ऑफ शीट के। सो लेंथ ऑफ शीट, यहाँ आप सर्कमफ्रेंस निकाल लेते, बाद में लिख देते हैं। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब यहाँ लिख दिया मैंने पैरामीटर ऑफ सर्कम, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ, तो ये हो गया आपका। सो पैरामीटर ऑफ शीट रेक्टेंगुलर है, तो ये आ गया आपका 2 लेंथ प्लस विड्थ। थोड़ा सा क्वेश्चन में समझने की बात है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेडियस हम यहाँ फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से अब देखिए आप 33 आपका ये आया 128 और प्लस ये है आपका 33, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 3 11 कैरिड 1, 3 1 4 2 6 1, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 2 कैरिड 1, 2 1 जा 2 1 3। एक बार वो वापस समझ लीजिए, शीट है ये रेक्टेंगुलर शीट है, इस रेक्टेंगुलर शीट की जो हाइट है वो 33, क्योंकि शीट की जो विड्थ है वो 33 है। यहाँ ये कंफ्यूजन है कि किस साइड से हम कट करेंगे, तो 33 वाली जो साइड है उससे हम कट करेंगे, और कट करने के बाद ये रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। अब आपको एरिया दे रखा है तो उसका फार्मूला है 2πRh, वो दे रखा है आपको। अब यहाँ से आपके पास हाइट अवेलेबल है तो 2πr की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। 2πr की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 120, 2πr की वैल्यू आ गई 128, जो कि लेंथ है किसकी, उस शीट की लेंथ है। तो लेंथ अगर हमारे पास है और विड्थ हमारे पास है तो पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, कंप्लीट करो इसको, थोड़ा क्वेश्चन को समझना ज़्यादा पड़ा है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, था ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 9 और 10 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इस चैप्टर में, दोनों भी फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कल करेंगे टुमारो। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। ए रोड रोलर टेकिंग 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर द लेवल ए रोड। एक रोड को लेवल कर रहा है रोड रोलर, ये रोड रोलर है। इस रोलर में मान लो ये सर्कुलर है, यही मान लो आप, ये इसको मैंने यहाँ से इस जगह से जहाँ से ये वाइट लिखा हुआ है वाइट बोर्ड,
यहाँ पे ये मैंने इसको टिक कर दिया। अब ये व्हाइट बोर्ड वापस से अप होके आएगा, तो ये आपका इतना एरिया इसने वन रिलेशन में कंप्लीट किया। देखो आप यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा राउंड होके ये जब यहाँ पहुंच गया तब इसने वन रिलेशन कंप्लीट किया। तो इसका जो कौन सा सरफेस टच करेगा अर्थ को, कौन सा सरफेस टच कर रहा है? ऐसे कभी भी रोलर नहीं चलता है। ऐसे चलता है क्या रोलर? ऐसे रोलर कभी भी नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा रोलर। तो कौन सा सरफेस उसको लेवल करेगा? कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस अगर रोल 750 रिलेशन करता है तो कितना एरिया हो जाएगा? इसको जो एरिया आएगा वन बार में, वन टाइम में, उसको 750 से आप क्या कर लेना? मल्टीप्लाई कर लेना। तो ठीक है, a road roller takes 750 complete relation to move once over the level of road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84. तो इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है वो है 84 सेंटीमीटर, और हाइट दी है, लेंथ दिया है वो 1 मीटर है लेंथ। यहाँ सबसे पहले आप लोग हाइट और लेंथ की जो, अगर हम ऐसे ऐसे रखेंगे इसको तो लेंथ बोलेंगे ऐसे, और ऐसे रख देंगे इसको तो हाइट हो जाएगी। तो ये आपका लेंथ और हाइट का कंफ्यूजन कुछ वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसकी जो सबसे पहले तो यूनिट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9। डायमीटर है तो सबसे पहले क्या करोगे आप? रेडियस फाइंड करोगे। फर्स्ट स्टेप यही होती है, रेडियस d/2, 84/2, 42 सेंटीमीटर, और लेंथ मीन्स हाइट, ये आपकी 1 × 100, 1 मीटर में लिखो पहले एक बार, फिर उसके बाद कन्वर्ट करो, 1 × 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और रिलेशन में तो नहीं पूछा उसने कितना एरिया कवर करेगा। अगर फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इट इज डायमीटर, अगर मीटर स्क्वायर में पूछा है तो हम उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट में भी, पर अभी तो हम इसमें यही कर रहे हैं सेंटीमीटर में। तो देखिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर ये है 2πRH। 2 पाई का वैल्यू 22/7, और r हमारे पास है, रेडियस है हमारे पास 42, और h हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 6 6 2 12 2 24, कैरी 2, 24 और 2 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 को कर लेंगे, 6 4 24, कैरी 2, 6 4 24 to 26, ये हो गया आपका, क्या गया ये? कर्व सरफेस एरिया। सो एरिया लेवल, या क्या कह रहा है? लेवल। सो एरिया लेवल बाय रोड रोलर इन वन रिवोल्यूशन कितना है बेटा? 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया कितना? 750 रिवोल्यूशन। प्रोडक्ट कर लोगे आप लोग, 26400 और अपॉन इंटू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आंसर मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो 10,000 से डिवाइड लगा लेना, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, और नहीं दे रखा तो यही कंप्लीट है आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, चैप्टर में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको भी कंप्लीट कर दो आप। फिर लास्ट एक्सरसाइज दे जाएगी वॉल्यूम वाली, ये सरफेस एरिया है, वॉल्यूम नहीं है इसमें। यहां देखिए आप, ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन ए cylindrical container whose base has
इस डायमीटर इज 14। एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में इसकी जो डायमीटर है वो बेस का वो है 14, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो हमको दे रखी है इसमें 20 सेंटीमीटर। ये टोटल 20 है, ये 20 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है, ये टोटल है। अब कह रहा है सर इस पे कंपनी प्लेस्ड ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। फिगर में जो दे रखा है पाउडर मिल्क लिखा हुआ है जिसके ऊपर, फिगर आप देखना, तो उस पर आपसे कह रहा है कि इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। मान लो ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर है आपका, ठीक है। इस कंटेनर में आपको लेबल लगाना है, तो मान लो ये आपका लेबल है, ठीक है। ये आपका ये लेबल है आपका जिस पे मिल्क पाउडर लिखा हुआ है। तो ये ऐसे यहाँ से 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ, थोड़ा सा और मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखो ये आप देख रहे हो, ये 2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से छूट गया, दिख रहा है। ये लेवल आपका है 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर है, दोनों साइड में 2 सेंटीमीटर। तो हमको जो एरिया निकालना है 2 सेंटीमीटर के अलावा निकालना है। तो कह रहा है सर हमसे कि इट इज द लेवल इज द प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर ऑन द टॉप एंड द बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल। तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर आपको छोड़ दिया और यहाँ से भी ये 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया। तो ये 2 सेंटीमीटर है इसका, ये वाला विड्थ 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है। तो लेंथ कितनी हो गई सर इसकी, पहले तो लिखो डायमीटर, क्वेश्चन नंबर है 10। डायमीटर है आपके पास 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस हो गया आपका d/2, 14/2 7 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ लेवल या लेंथ की जगह इसको हाइट ऑफ लेवल लिख लो, जो भी लेवल की हाइट ये हो गया आपका 20 माइनस पूरा जो कंटेनर है उसकी तो 20 थी, हम कंटेनर का फिर एक लाइन और बढ़ जाएगा, तो 20 माइनस 2 प्लस 2, बेसमेंट में भी 2 और उसमें भी 2, दोनों तरफ से 4 माइनस हो गया 16 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हमने उसको क्या किया, लेवल का एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कहाँ पे लग रहा है, वो कर्व सरफेस पे, तो सी ए से निकाल लो इसका, सी ए से ऑफ लेवल। लेवल का ही पूछ रहा है, सिलेंड्रिकल लेवल, सिलेंडर पे लगा हुआ है ना, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। तो सिलेंड्रिकल लेवल यहाँ रखना, तो 2 पाई r। अगर कंटेनर का फाइंड कर दिया आपने, ये 20 ले लिया, तो कंटेनर का फाइंड नहीं करना है हमको, किसका करना है, लेवल का करना है। तो 2 पाई RH 222/7 × 7 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लो। 44 × 16, 16 4 64, कैरेट 6, 64 और 6 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका आ गया, लेवल का, ठीक है, लेवल का एरिया आ गया। हमको कंटेनर का नहीं निकालना, हमको किसका निकालना है, लेवल का। सरफेस कहाँ पे लगा हुआ है लेवल, सरफेस एरिया पे, कर्व लेटरल सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो इतना ही हमको आज करना है। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फिर कल करेंगे, टुमारो करेंगे।